गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। SRAP में आपका स्वागत है। ये आपको बेटा कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, जिसमें हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था आवेश क्या है और आवेश कैसे आता है। तो पहला हमने बताया था आवेश 3 प्रकार से आता है। एक था घर्षण विद्युत की, घर्षण और आवेशन। तो आवेश कितने प्रकार से आता है ये बताया था। तो पहला पार्ट हमने आपको पढ़ा था घर्षण विद्युत की क्या था, इसके बाद थोड़ा डिस्कशन का, ताकि जो बच्चे नए हैं उनको भी क्लियर हो जाए। तो आवेशन के प्रकार बेटा क्या है बेटा, आपको आवेशन के प्रकार। पहला प्रकार था आवेशन 3 प्रकार का होता है। एक तो होता बेटा, नाम बताया था आपको, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है घर्षण द्वारा, 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है घर्षण द्वारा और दूसरा होता है बेटा स्थानांतरण द्वारा, और तीसरा बेटा जो होता है, आपने नाम सुना होगा, ये प्रेरण द्वारा। 3 प्रकार से आवेशन होता है मेनली, ठीक है। अब देखो बेटा, हम आपको ये आपके कोर्स में यही 3 प्रकार का है, होता तो और भी है। इलेक्ट्रॉन के बौछार द्वारा भी होता है, एक्सकिरणों द्वारा होता है, लेकिन ये सब आपके अभी उसमें नहीं है। तो एक एक करके हम बताते हैं कि क्या है बेटा घर्षण द्वारा आवेशन स्थानांतरण, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश भी लिखते हैं, इसके बाद हम आपको यहीं से इंग्लिश दिखाते हैं। 3 प्रकार के हो गए। बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का नाम ही होता है, इसमें देखो बेटा कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा था। क्या लिखेंगे बेटा, जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो घर्षण के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। अर्थात दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, जिसे घर्षण विद्युत की भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे घर्षण विद्युत की भी कहते हैं, तो ये था बेटा घर्षण विद्युत की। घर्षण विद्युत की में आवेशन में बेटा देखो, घर्षण द्वारा आवेशन में इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन हमने लिखा, इलेक्ट्रॉन दूसरे ट्रांसफर होते हैं। इसका कारण होता है क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रॉन शब्द होते हैं ये नाभिक के बाहर रहते हैं, कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन जो धन आवेश होता है ये नाभिक के अंदर बंद होता है, जो जल्दी सामान्यतः इसको धन आवेश को बाहर, प्रोटॉनों को बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि नाभिक का तोड़ना बहुत कठिन काम है। इसलिए आवेशन क्रिया में केवल और केवल कौन उत्तरदायी होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं बेटा, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं। पूछा जाता क्वेश्चन बोर्ड में कि इलेक्ट्रॉन द्वारा आवेशन हो पाता कि प्रोटॉन द्वारा, तो प्रोटॉन का स्थानांतरण संभव नहीं है जल्दी, इसलिए जो भी चार्जिंग होगी वह केवल किसके कारण, इलेक्ट्रॉन द्वारा ही होती है, ठीक है। अच्छा, घर्षण द्वारा आवेशन में किसी वस्तु पर जो बेटा आवेश होगा, किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर कितना बेटा, N/E से दिया जाता है। किससे देते हैं,
क्यू बराबर जाए एन बराबर कितना होता है क्यू बटे ई, ये फॉर्मूला बनता है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज आपको बता दें, देखो यदि वस्तु पर धन आवेश है, धन आवेश है तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, तो वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, जिससे वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, जिससे वस्तु का द्रव्यमान कुछ घट जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान कुछ घट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये धनात्मक है तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ऋणात्मक है इसका अर्थ हुआ वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए। अब इस पर एक क्वेश्चन आपको कराते बेटा, क्वेश्चन क्या है आप इसको भी देख लें। क्वेश्चन देखें, अच्छा खासा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से बेटा आपका अंकित क्वेश्चन कहता किसी वस्तु पर 4.8 माइक्रोकूलाम का धन आवेश है। देखिएगा ध्यान से, धन आवेश है तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होगी। और E का मान बेटा मालूम रहता है, E का मान होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, अब देखो बेटा क्या क्या दिया आपको, सॉल्यूशन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन का, पढ़ेंगे ध्यान से। किसी वस्तु पर 4.8 माइक्रोकूलाम का कौन सा आवेश है, धन। ये तो कंफर्म हो गया कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर निकल गए, कंफर्म है क्योंकि उसमें धन आवेश दिखा दिया। ठीक है, तो हम पहले सामान्य विधि से हल करते हैं, फिर चिन्ह सहित मान बताएंगे। क्यू दिया बेटा कितना, प्लस 4.8 × माइक्रोकूलाम लिखा है, और 1 माइक्रोकूलाम का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, माइक्रो का अर्थ है 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, ई का मान बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम लीजिए। अब देखो आपको n बराबर होता है Q/E, Q का मान रखो आएगा प्लस 4.8 × 10⁻⁻6, इसका मान होगा माइनस, और ए होगा 19। इसको बेटा भाग देंगे तो माइनस आएगा, और माइनस इंटू कितना 16×48, 4.8 × 10 की पावर कितना बेटा 10 की पावर ए जाएगा ऊपर -6 और प्लस 19, आप समझ गए होंगे। तो n का मान होगा -4.8 × 10 की पावर बेटा सॉल्व करो, 19 में से 6 गया कितना आया, 9 में से 6 गया 3, 13। इतने इलेक्ट्रॉन, माइनस चिन्ह क्या बता बेटा, माइनस चिन्ह इलेक्ट्रॉन की कमी को, ये संख्या है बेटा, तो माइनस का अर्थ क्या, घट जाना, कम हो जाना, कि कमी को प्रदर्शित करता है। तो जब भी n का मान ऋणात्मक आ जाएगा इसका अर्थ है कमी, n का मान धनात्मक आ गया इसका अर्थ है अधिकता, अर्थात इलेक्ट्रॉन कहीं से आके लद गए। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकल गए। तो आप समझ गए थे कि वस्तु पर धन आवेश है, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कुछ कमी हो गई। तो ये थे बेटा आपको एक क्वेश्चन हमने बताया। अब हम आपको बताते हैं स्थानांतरण द्वारा आवेशन कैसे होता है, उसको बताते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। अब है स्थानांतरण द्वारा आवेश। स्थानांतरण कैसे होता है जरा देखते हैं। दूसरे प्रकार का स्थानांतरण द्वारा आवेशन। स्थानांतरण में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं बेटा, किसी को चालक वस्तु को आपको किस प्रकार से आवेशित करनी ये देखना पड़ता है। चार्जिंग बाई
ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज, चार्जिंग बाय कितना बेटा, आवेशन, ठीक है, चार्जिंग बाय ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज। चार्ज का ट्रांसमिशन कैसे होता है, जब देखें, सपोज करो आपको बेटा आवेश क्या आवेशित करना किसी वस्तु को, हमारे पास हमने एक छड़ रखी या कुछ भी ले लिया, लोहा ले लिया, समझिए पहले ये धन है ढेर सारा, ठीक, और ये हमने धन दिखा दिया बेटा आपको, धन है, और एक वस्तु हमारे पास है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है, ये क्या बेटा आपको उदासीन। ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन की इसमें दोनों आकार बराबर हैं, इसकी लंबाई सब कुछ बराबर है, ठीक है। अब देखो बेटा ये है आपको धनावेशित है और ये उदासीन। अब हम इसको क्या करें, दोनों को टच कर देंगे, जैसे हम टच करेंगे आप देखेंगे क्या पाएंगे बेटा, जैसे आप इनको टच करोगे तो देखिएगा इसमें ये छड़ यही आपकी एक छड़ है, दूसरी टच है यहाँ पर, तो आप देखेंगे 3 धन तो इसके पास, 3 धन इसके पास चला गया, दोनों को अलग कर दो, तो आपने क्या देखा बेटा, दोनों को अलग कर देंगे तो क्या बेटा देखो, दोनों क्या उदासीन वस्तु भी हमारी धनावेशित हो गई। तो इस प्रकार क्या करते हैं, स्थानांतरण में क्या होता है, किसी अनावेशित वस्तु को, अनावेशित मतलब इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है, अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा, आवेश बढ़ जाता है। तो क्या लिखें इसका कॉन्सेप्ट, जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु, अब आवेशित में कौन सा, धनावेशित और ऋणावेशित दोनों हो सकता है, किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशित वस्तु से कुछ आवेश, आवेशित वस्तु से कुछ आवेश अनावेशित वस्तु में चला जाता है, जिससे अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है, तो इस प्रकार क्या होगा, कुछ आवेश। अब देखो यदि, हाँ देखिए कंसेप्ट समझिए, यहाँ से कंपटीशन में क्या मिलता है, यदि दोनों छड़ें बराबर लंबाई की हैं, बराबर आकार की हैं तो आवेश आधा आधा बटेगा। यदि ये छड़ बड़ी है और ये छोटी है और आपने टच किया, सपोज करो ये देखो बड़ी ही दिखा दे रहे हम आपको, दूसरी प्रकार की कंसेप्ट समझिए, इसमें 6 आवेश था पहले, ठीक, और इसके बाद ये दूसरी छड़ इसकी आधी, ठीक है, इसमें कोई आवेश नहीं है। अब इनको टच कराने के बाद आप हटा देंगे तो आप देखेंगे ये बड़ी वाले में आवेश ज़्यादा होगा, 1 2 3 4, दूसरी वाली में आधी है इसलिए चार्ज केवल 2 होगा। ऐसा आप पढ़ेंगे, कंपटीशन में भी पढ़ेंगे। ये निर्भर करता है, यदि वस्तु बड़े आकार की है तो इसकी धारिता ज़्यादा होगी, अर्थात इसमें आवेश ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और ये छोटे आकार की है इसलिए इसमें आवेश कम रहेगा। एक और विशेषता इनकी है, आवेश जब टच कराओगे तो तब तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक आएगा, आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तब तक जाएगा जब तक कि दोनों की धारिता समान ना हो जाए और दोनों का पोटेंशियल, आगे बढ़ाएंगे इसमें कि दोनों का पोटेंशियल समान ना हो जाए, ठीक है बेटा। और डिस्कशन शेष अगले वीडियो में आपको करेंगे। थैंक यू।